जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सर्वप्रथम हम श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वचनों को समझने और आत्मसात करने का यह उत्तम अवसर है। इस वीडियो के माध्यम से हम श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का विश्लेषण करेंगे। हर श्लोक में छिपा हुआ ज्ञान जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर हमारा मार्गदर्शन करता है। अध्याय 1, श्लोक 16। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपने अनंत विजय नामक शंख को बजाया। उनके छोटे भाई नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंखों का नाद किया। यह श्लोक महाभारत युद्ध के पहले के क्षणों का वर्णन करता है, जब दोनों पक्षों के योद्धा अपने अपने शंख बजा रहे थे। यह केवल युद्ध की शुरुआत का संकेत नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक शक्ति का प्रदर्शन भी था। युधिष्ठिर, जो धर्म और सत्य के प्रतीक थे, ने अपने अनंत विजय नामक शंख को बजाया। यह नाम उनकी अटूट विजय और धर्म की श्रेष्ठता को दर्शाता है। वह हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चले, इसलिए उनका शंखनाद यह संकेत देता है कि यह युद्ध केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। नकुल और सहदेव, जो पांडवों में सबसे छोटे थे, उन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए। नकुल का शंख सुघोष था, जिसका अर्थ है शुद्ध और मधुर ध्वनि, जबकि सहदेव का शंख मणिपुष्पक था, जो उसकी दिव्यता और चमक को दर्शाता है। इन दोनों भाइयों का शंखनाद यह दर्शाता है कि वे भी इस धर्मयुद्ध में पूर्ण रूप से समर्पित थे। इस शंखनाद का एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ था। यह केवल युद्ध के प्रारंभ का संकेत नहीं था, बल्कि यह भी दिखाता था कि पांडव आत्मविश्वास और नैतिक बल से परिपूर्ण थे। उनका उद्देश्य केवल जीतना नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा करना था। अध्याय 1, श्लोक 17। परम धनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अपराजित सात्यकी ने भी अपने अपने शंख बजाए। इस श्लोक में उन महान योद्धाओं का वर्णन किया गया है जो पांडवों की सेना में शामिल थे और जिन्होंने अपने अपने शंख बजाकर युद्ध के लिए अपनी तत्परता दर्शाई। इन योद्धाओं का युद्ध में विशेष महत्व था, क्योंकि वे सभी धर्म की रक्षा के लिए समर्पित थे और उनकी वीरता अद्वितीय थी। काशीराज काशी राज्य के राजा थे और एक महान धनुर्धर माने जाते थे। वे धर्म के पक्ष में लड़ने के लिए पांडवों के साथ खड़े थे। शिखंडी, जो पिछले जन्म में अम्बा थी, ने भीष्म पितामह के वध का संकल्प लिया था और इस युद्ध में उनके सामने खड़े होने वाले मुख्य योद्धा थे। धृष्टद्युम्न, जो द्रौपदी के भाई और अग्नि से उत्पन्न हुए थे, इस युद्ध में एक विशेष भूमिका निभाने वाले थे, क्योंकि उनका जन्म ही गुरु द्रोणाचार्य का वध करने के लिए हुआ था। विराट, मत्स्य देश के राजा थे, जिनके राज्य में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का अंतिम वर्ष बिताया था। उन्होंने भी पांडवों के धर्मयुद्ध में उनका पूरा समर्थन किया। सात्यकी श्री कृष्ण के परम भक्त और यादव वंश के एक पराक्रमी योद्धा थे। वे अपने शौर्य और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे और युद्ध में अपराजित माने जाते थे। उन्होंने हमेशा धर्म की रक्षा का समर्थन किया और पांडवों के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखा। इस श्लोक का गहरा आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि धर्म के पक्ष में केवल पांडव ही नहीं, बल्कि अनेक महान योद्धा खड़े थे। उनके शंखनाद से यह संकेत मिलता है कि यह केवल एक साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का संग्राम था। अध्याय 1, श्लोक 18। हे पृथ्वी के स्वामी, महाराज द्रुपद, उनके पांचों पुत्र द्रौपदेय और महाबली अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाए। इस श्लोक में उन योद्धाओं का वर्णन किया गया है जिन्होंने पांडवों की सेना में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई और अपने अपने शंख बजाकर युद्ध के लिए तैयार होने का संकेत दिया। महाराज द्रुपद, जो पांचाल देश के राजा थे और अर्जुन के ससुर भी थे, इस युद्ध में पांडवों की ओर से लड़े। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे,
और उनके लिए यह युद्ध व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों रूप से महत्वपूर्ण था। द्रौपदेय यानी द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतनिक और श्रुतसेन भी इस महायुद्ध में शामिल थे। वे सभी युवा, पराक्रमी और अपनी माता के अपमान का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। सौभद्र यानी अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। वे अत्यंत वीर, तेजस्वी और अर्जुन के समान ही युद्धकला में निपुण थे। उनका नाम महान योद्धाओं में गिना जाता था और उन्होंने कुरुक्षेत्र में अद्वितीय पराक्रम का प्रदर्शन किया। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि युद्ध में केवल अनुभवी योद्धा ही नहीं, बल्कि युवा पीढ़ी भी धर्म की रक्षा के लिए खड़ी थी। यह धर्मयुद्ध केवल पांडवों के लिए नहीं था, बल्कि यह न्याय और सत्य की विजय के लिए लड़ा जाने वाला संग्राम था। अध्याय 1 श्लोक 19। उन पांडवों के शंखों की भयंकर ध्वनि ने धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों के हृदय विदीर्ण कर दिए और वह तीव्र गर्जना आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। इस श्लोक में बताया गया है कि जब पांडवों और उनकी सेना ने अपने अपने शंख बजाए तो उनकी आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि कौरवों के हृदय भय से कांप उठे। यह ध्वनि पूरे आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी, जिससे युद्ध का माहौल अत्यंत भयंकर हो गया। यह संकेत करता है कि आत्मबल और धर्म के प्रति निष्ठा कितनी महत्वपूर्ण होती है और अधर्म के मार्ग पर चलने वालों के मन में भय व्याप्त हो जाता है। अध्याय 1 श्लोक 20। इसके बाद जब कपिध्वज हनुमान के ध्वज वाले अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों को युद्ध के लिए व्यवस्थित देखा और जब युद्ध शुरू होने ही वाला था, तब उन्होंने अपना धनुष उठाया और हे राजन। उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहा। इस श्लोक में अर्जुन के युद्ध भूमि में तैयार होने का दृश्य प्रस्तुत किया गया है। जैसे ही उन्होंने कौरवों की सेना को युद्ध के लिए तैयार देखा, उन्होंने अपना धनुष उठाया और श्री कृष्ण ऋषिकेश से बात करने के लिए तैयार हुए। यह वह क्षण है जब अर्जुन के मन में कई विचार आने लगते हैं और आगे के श्लोकों में उनके मानसिक द्वंद्व को दर्शाया गया है। यह श्लोक युद्ध की पूर्व स्थिति को दर्शाता है, जहां अर्जुन एक वीर योद्धा की तरह युद्ध भूमि में खड़े हैं, लेकिन आगे आने वाले श्लोकों में उनके मन में युद्ध को लेकर दुविधा उत्पन्न होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया को गीता के बारे में पता चले, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, देव जीनियस को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम मिलकर इस दिव्य ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचा सकें।